नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी सर आप सभी प्यारे भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, भाइयों की कुछ विशेष मांग के आधार पर आज एक नया टॉपिक आपके सामने भारतीय संविधान का जो प्रत्येक परीक्षा में लगेगा, इसको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और हाई लेवल तक बिल्कुल सब चीज़ें पढ़ते हुए चलेंगे। तो बिल्कुल पहले तो अपन को ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि वो टॉपिक कौन सा है। तो मित्रों, इस टॉपिक की अगर बात की जाए तो बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। अब अनुसूचियाँ दोस्तों आपने पढ़ी होगी, सीरियस पढ़ी होगी या फिर रट्टी होगी। आज मैं आपको कह सकते हैं बिना कुछ ऐसे ही डायरेक्ट याद कराऊंगा। मित्रों, आज की अगर बात की जाए इस जनरेशन की, तो लगभग ज़्यादातर जो बच्चे हैं, कई बोलते हैं गुरुजी हमको हंसते हंसते पढ़ाओ, कोई कैसे पढ़ाओ। तो मैं आपको कह सकते हैं आज बिल्कुल प्रेम कहानी के माध्यम से अगर बात करते हैं तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रेम कहानी। प्रेम कहानी की अगर बात की जाए तो प्रेम कहानियों में अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो देखिए प्रेम कहानी क्या है, इस पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। भाई, वर्तमान में अगर युवाओं का रुझान की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा युवा जो है इसी में व्यस्त है, प्रेम कहानियों में। पढ़ाई में मन नहीं करता, प्रेम कहानियों में ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कह सकते हैं प्रेम करने से क्या होगा, किस प्रकार करते हो, आगे जाकर इसका अंतिम परिणाम क्या निकलेगा। बिल्कुल आप ऐसे समझ लीजिएगा, कम आपको पूरी वही आपकी आधारशिला जो आप स्टार्टिंग से प्रेम करना शुरू करते हो, बीच में क्या होता है, अंत में क्या होता है, सब चीजें मैं आपको कुल मिलाकर एक कहानी बताने वाला हूँ। और इस कहानी के माध्यम से आम के आम गुठलियों की दाम, अपनी कह सकते हैं अनुसूचियां भी क्या हो जाएगी, खत्म। लगे रहो, वीडियो को अंत तक देखना, बीच में मत काटना, बीच में मत रुकना। मित्रों, इस वीडियो को एक बार मेरे कहने से पूरा देखना है। तो देखिए, मैं आपको इस कहानी की शुरुआत करता हूं। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक चीज थोड़ी सी बेसिक में बता देता हूं, वो जो सब जानते हैं। तो वो क्या है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों की अगर बात की जाए तो दो प्रश्न कई बार प्रश्न हम पूछे गए हैं। क्या प्रश्न है, देखो पहला प्रश्न ये बनेगा मूल संविधान में। अब मूल संविधान का मतलब क्या होता है। मूल संविधान का मतलब यह है कि मित्रों, जिस समय भारतीय संविधान बना था उस समय कोई भी मैटर अगर संविधान में लिखा गया था तो उसको बोलते हैं मूल संविधान। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या मित्रों 8 थी। बोलो कितनी थी, 8 थी। हो गए 8 थी। वर्तमान में अगर बात की जाए, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, खूब जानते होंगे भली भांति। अगर नए भाई है तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कितनी है, 12। ठीक है, ये तो हुई बेसिक चीज जो कह सकते हैं कई बार परीक्षाओं में पूछ भी लेता है कि भाई मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8, और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां है, 12। कुल अनुसूचियों की संख्या की अगर बात करता है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। टोटल कितनी है, 12 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, ये तो हुई अपनी बेसिक बात। इसके बाद में हम अब क्या करते हैं, शुरू प्रेम कहानी। कौन सी प्रेम कहानी, तो देखो प्रेम करना गलत तो नहीं है, आपको मना तो नहीं करूंगा, लेकिन दोस्तों प्रेम का भी समय होता है। प्रेम करने के लिए भी कह सकते हैं आपके पास सब कुछ चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बेरोजगार भाई किसी के चक्कर में पड़ जाता है और आगे जाकर कह सकते हैं उसको बहुत गलत कह सकते हैं, आगे जाकर बहुत गलत समय का सामना करने का अवसर मिले, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको एक ऐसी प्रेम कहानी बता रहा हूं। तो क्या है, एक लड़का है मित्रों जिसका नाम था उवेश था। ध्यान से सुनना, कहानी शुरू हो चुकी है। एक बार अगर आपने देख लिया तो लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। एक लड़का है जिसका नाम क्या था, उवेश था। अब देखो,
इस लड़के की अगर बात की जाए तो अपन कहानी के साथ साथ अनुसूचियां भी कंप्लीट करते चलेंगे। तो मित्रों ध्यान रख लेना, वर्तमान में अनुसूचियां 12 है, मूल संविधान की अनुसूचियां कितनी 8। तो पहले अपन पढ़ते हैं मूल संविधान की। मूल संविधान की 8 अनुसूचियां, मूल संविधान की कितनी 8 अनुसूचियां। ये लो साहब, स्टार्टिंग में सिर्फ अपन अनुसूचियों के नाम याद करेंगे, उसके बाद में कह सकते हैं आपको मैं आगे तक लेकर चलूंगा। तो देखो लड़के का नाम क्या था, उवैस नाम था। उवैस नाम था तो पहली बड़ी बात तो ये है 1 2 और 3 अनुसूचियां तो आपको यही याद हो जाएगी जब इस लड़के का नाम अगर आपको पता है तो। देखो उवैस नाम है तो उ से बन जाएगा मित्रों उल्लेख, उ से क्या बन जाएगा उल्लेख बन जाएगा। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची कौन सी है, उल्लेख है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद में आगे की अगर बात की जाए, इस वे से बनेगा मेरे दोस्तों, वे से बनेगा मेरे साथियों वेतन। दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है, वेतन से है। आगे की चीजें मैं आपको बताऊंगा कि वेतन से क्या संबंध है, उल्लेख से क्या संबंध है, जो भी है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको क्रम याद रखना है। पहली अनुसूची उल्लेख, दूसरी अनुसूची वेतन, और तीसरी की अगर बात की जाए, तीसरी अनुसूची जो है उसका नाम है दोस्तों कह सकते हैं शपथ। तीसरी का नाम क्या है, शपथ। चलो ठीक है। अब देखो इस उवैस नाम से अपन ने कितनी अनुसूचियां याद की, 3। अब इस उवैस की ही कहानी बताऊंगा मैं, इस भाई साहब की कहानी बताऊंगा कि क्या इसके साथ कैसे हुआ, क्या इसने क्या किया था, प्रेम किया था। अब देखो ये उवैस नाम का लड़का है भाई साहब, बिल्कुल गरीब आदमी था। बिल्कुल क्या था, गरीब आदमी था, कुछ भी नहीं था इसके पास, बिल्कुल गरीब आदमी था। सुबह का मिलेगा शाम को नहीं मिलेगा, ऐसे सिस्टम था। अब देखिए क्या होता है, ये गरीब आदमी कह सकते हैं पढ़ता भी था और जॉब भी करता है। मेरे मित्रों कई भाई ऐसे भी हैं जो स्टडी भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं। ऐसा ही कार्यक्रम किसका था, उवैस का। अब ये पढ़ता था लेकिन गरीब घर की स्थिति खराब थी, इस वजह से जॉब भी करता था। तो सुनना कहानी, उवैस का जो मकान था उसी मकान के पास में एक गुरुजी का मकान था। बोलो किसका मकान था, गुरुजी का मकान था। अब गुरुजी को ये पता था कि ये जो उवैस जो लड़का है पढ़ने में बहुत विद्वान है, खतरनाक इंटेलिजेंट बंदा है, लेकिन आजकल ये उवैस सुबह शाम पता नहीं कहां जाने लग गया। गुरुजी को जब पता लगता है तो गुरुजी किससे पूछते हैं, उवैस से पूछते हैं कि बोले तू सुबह शाम कहां जाता है, तू विद्वान आदमी है। तो देखिए इस उवैस ने कहा था, बोले गुरुदेव हमारी स्थिति खराब है इसलिए हम पढ़ाई के साथ साथ क्या करते हैं, जॉब करते हैं। अब देखो इस गुरुजी का क्या विचार था, गुरुजी का ये विचार था कि अगर ये बच्चा जॉब ना करे और पूरा मन अगर पढ़ाई में लगाए तो मेरे दोस्तों ये नौकरी लग सकता है। ये विचार आधार किसका था, गुरुजी का। तो गुरुजी ने कह सकते हैं उवैस से कहा, बोले उवैस तेरे को फिलहाल जॉब करने की कतई जरूरत नहीं है। उवैस जी ने कहा, बोले गुरुदेव अगर मैं जॉब नहीं करूंगा तो मैं क्या, मेरे घर को किस प्रकार चलाऊंगा, मेरी पढ़ाई भी नहीं होगी, मेरा घर भी नहीं चलेगा। तो देखो गुरुजी ने कहा, बोले उवैस पढ़ाई संबंधित जितना भी खर्चा लगता है वो संपूर्ण खर्चा मैं दूंगा, लेकिन आज के बाद तेरे को ये जॉब वगैरह नहीं करना है, आपको क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। चलो ठीक है, उवैस गुरुजी की बात मानता है, और उवैस गुरुजी की जब बात मानता है तो दोस्तों कह सकते हैं खतरनाक क्या करना स्टार्ट कर देता है, पढ़ाई, जोरदार पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, यानी कुल मिलाकर गुरुजी के कहने पर उसने सब कुछ छोड़कर जबरदस्त तैयारी की, जबरदस्त किताबें खोजी, किताबों को पढ़ना स्टार्ट किया। अब देखो पढ़ते हो या उल्लेख करते हो बात तो वही है भाई, किताबों का आप उल्लेख करते हो। तो कह सकते हैं गुरुजी के कहने पर उवैस ने जबरदस्त क्या किया, उल्लेख किया। अब मित्रों एक चीज ध्यान रखना, जैसे आप सेंटर की तैयारी कर रहे हो तो आपको कह सकते हैं जब सामान्य जानकारी पढ़नी पड़ेगी, जीके जब पढ़नी पड़ेगी, तो आपको पता है भारत देश में 29 राज्य थे, ठीक है ना। तो ध्यान रख लेना उल्लेख जो किया था 29 राज्यों का करना पड़ेगा, 29 राज्यों के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, प्लस 7 केंद्र शासित प्रदेश, 7
कितने 7 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। भाई साहब ने 7 केंद्र शासित प्रदेश और 29 राज्यों का खतरनाक अध्ययन किया। ठीक है, जब जोरदार अध्ययन करता है तो दोस्तों इस उल्लेख के बाद में इसने एग्जाम दी और एग्जाम में कह सकते पास हो गया। पास होने के बाद में भाई साहब की क्या लग गई? नौकरी। ये लो साहब, जब जोरदार कह सकते हैं भाई साहब की नौकरी लग जाती है तो नौकरी के बाद में क्या स्टार्ट हुआ? इसका वेतन। नौकरी लग गई तो नौकरी के बाद में क्या स्टार्ट हुआ? इसका वेतन। अब ट्रिक नहीं, मैं कहानी के माध्यम से पूरी नुस्खे बताऊंगा। जबरदस्त उल्लेख किया, उल्लेख करने के बाद में क्या लगी? नौकरी। नौकरी के बाद में क्या शुरू हुआ? वेतन शुरू हुआ और वेतन शुरू होने के बाद में क्या दिलवाई गई? शपथ दिलवाई गई। ठीक है, सब काम हो गए, लेकिन अभी भाई साहब को ज्वाइनिंग की जो कह सकते हैं जगह वो नहीं दी थी। तो ओवैसी ने सरकार से कहा, बोले भाई साहब महोदय या सरकार हमको क्या दीजिएगा? स्थान दो जहां पर हम नौकरी कर सके। तो सुनो, अब दोस्तों क्या होता है, इस ओवैसी के पास एक नोटिस और आता है और नोटिस में स्पष्ट लिखा हुआ था कि आपको राज्यसभा की जानकारी लेनी पड़ेगी, ग्रहण करनी पड़ेगी, तब आपको हम ज्वाइनिंग देंगे। चलो ठीक है। अब देखो, नौकरी प्राप्त करने के लिए भाई साहब ने एक कार्यक्रम और किया और वो क्या किया? राज्यसभा की जो भी मैटर था, जो भी जानकारी थी, संपूर्ण किसने प्राप्त की? ओवैसी ने। ठीक है, भाई साहब ने कह सकते हैं दोस्तों राज्यसभा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली। इसके बाद में क्या होता है? आगे चलकर दोस्तों ओवैसी की क्या लगती है? ज्वाइनिंग ड्यूटी लगती है। अब ड्यूटी कहां लगती है? ये देखो 5 नंबर है ना, 5 से एक बार 5 में हम बढ़ा सकता हूं ना। ये लो साहब SC ST क्षेत्रों में। अब देखो मैं प्रेम कहानी पर आपको लेकर चलूंगा, लेकिन इसकी पूरी जीवनी बता देता हूं, मैं आगे लेकर चलूंगा। तो देखो SC ST क्षेत्रों में कह सकते हैं भाई साहब की क्या मिल गई? नौकरी मिल गई, ज्वाइनिंग मिल गई, यहां आपको नौकरी करनी है। ठीक है साहब। अब देखो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब SC ST क्षेत्र एक तरह से आप देखा जाए तो जिसको रिजर्वेशन SC ST को मिलता है, आदिवासी क्षेत्र, कम समझदार, कम विकसित क्षेत्र है, यानी पिछड़ा हुआ एरिया है, और वहां पर पिछड़े हुए एरिया में भाई साहब ओवैसी को क्या मिल गई? नौकरी। चलो ठीक है, आनंद है ना। अब देखो भाई साहब ओवैसी को क्या मिल चुकी है? नौकरी। अब मैं आपको बता देता हूं, जिंदगी की 2 बड़ी ख्वाहिश होती है। क्या क्या ख्वाहिश होती है? एक तो सबसे पहले तो व्यक्ति की क्या लगनी चाहिए? नौकरी। ये लो साहब 1 नंबर पर क्या लगनी चाहिए? नौकरी लगनी चाहिए। और नौकरी लगने के बाद में तुरंत ही जबरदस्त क्या मिलनी चाहिए? छोकरी। क्या मिलनी चाहिए? छोकरी। अब देखो दोनों मिल जाएगी तो ये लेकर डोलेगी टोकरी, और टोकरी लेकर घूमेगी तो तब राजी होगी इसकी डोकरी। हमारे क्षेत्र में कह सकते हैं माताओं को डोकरियां भी कह देते हैं। खुश है ना? नौकरी, छोकरी, टोकरी, डोकरी, खुश। माता पिता क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। अब सुनो, अगर ओवैसी की नौकरी लग गई है तो आपका भी विचार, मेरा भी विचार ये कहता है कि उसको क्या प्राप्त कर लेनी चाहिए? छोकरी। अर्थात मैं कह सकता हूं उसको क्या कर लेनी चाहिए? शादी। सही है कि नहीं? लेकिन अब देखो भाई साहब, अब किस जाल में पड़ने की कोशिश करता है? प्रेम जाल। नौकरी लगने के बाद कौन से जाल में? प्रेम जाल में। अब होती है आपकी लव स्टोरी शुरू। अब देखो दोस्तों क्या होता है, वहां पर जो नौकरी कर रहा था तो ठीक है भाई साहब, लेकिन वहां पर जैसे इसका ऑफिस था, ये लो साहब ये इसका क्या है? ऑफिस है। ऑफिस के पास में कह सकते हैं एक मंदिर था। बोले क्या है? मंदिर है। इस मंदिर की अगर बात करता हूं तो सुनो, इस ऑफिस के सामने रास्ता है और रास्ता कहां जा रहा है? मंदिर में जा रहा है। और इस मंदिर में डेली मतलब रोजाना एक लड़की आती थी। एक क्या आती थी? लड़की आती थी, और लड़की का नाम भी मैं आपको बताऊंगा। देखो सही है ना? अब देखो ये लड़की आती है डेली की डेली, ध्यान रख लेना। उस लड़की की अगर बात की जाए, उस लड़की का नाम था ममता। क्या नाम था? ममता। अब देखो नाम तो वैसे अब हमारे क्षेत्र में खूब मिलता है इस लड़कियों का नाम ममता।
अब ये लड़की जो ममता है ये डेली की डेली कह सकते हैं कहाँ आती थी, मंदिर। अब रोजाना की रोजाना आती थी। अब इसकी निगाहें ऑफिस में बैठे ओवेश की पड़ गई। ओवेश ने उस लड़की को देख लिया। अब रोजाना धीरे धीरे आदत सी पड़ गई देखने की। अब आपको पता है जब 300 दिन आप किसी को देखोगे तो गड़बड़ तो होना संभावित है, सीधी सी बात है। यानी कुल मिलाकर ओवेश का ध्यान किसकी तरफ गया, ममता की तरफ। अब देखो आदिवासियों की छोरी थी और आदिवासी की छोरी कौन थी, ममता। यानी कुल मिलाकर ओवेश का प्रेम किससे होता है, ममता से होता है। ओवेश का प्रेम किससे होता है, ममता से होता है। अनुसूची नंबर कौन सी है, 6। अनुसूची नंबर कौन सी है, 6। चलो ठीक है। अब देखो एक थोड़ी सी चीज ध्यान रख लेना, ममता से क्या बनेगा, ममता से बनेगा मेघालय, मेघालय, मणिपुर, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। ये 4 जो क्षेत्र है दोस्तों, इन क्षेत्रों की अगर बात की बाद में मैं सब चीज बताऊंगा आपको, एक एक बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना ध्यान रख लेना कि किससे प्रेम हो गया, ममता से हो गया, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम, ये 4 चीजें बनती है। इसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा, सुनो कोई बात नहीं। अब देखो दोस्तों बात करते अनुसूची नंबर 7 की। तो क्या होता है, आपने किसी से संपर्क किया, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं, आपके मन में तो ये रहता है कि किसी को कोई पता नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं मित्रों सबको पता चलता है, एक दिन सबको पता चलता है। अब देखो इस चीज का, इस कह सकते हैं प्रेम का किसी एक लड़के को पता लग गया। मतलब ओवेश ममता की तरफ देख रहा था तो वहां के लोकल क्षेत्र के एक लड़के ने उस चीज को देख लिया, उस सीन को देख लिया। तो उस लड़के ने पूरे मेघालय में जाकर, पूरे मिजोरम में जाकर कह सकते हैं ये घटना फैला दी, ये बात फैला दी कि एक राजस्थान का लड़का, एक बाहर का लड़का जो है अपनी ममता की तरफ घूर घूर के देखता है, घूम घूम के देखता है। अब देखो जैसे ये बात पहुंची पूरे मेघालय में हो गई भाई, और पूरे मेघालय में जब बात का पता लगता है तो मेघालय सरकार ने इस बात पर कह सकते हैं एक मीटिंग का आयोजन किया। मेघालय सरकार ने कल्पना करनी है। अब देखो मेघालय सरकार ने एक मीटिंग का भव्य आयोजन किया गया, बड़ी सेमिनार रखी गई और चर्चा सिर्फ उस पर क्या है, ओवेश और ममता के बारे में विचार विमर्श। अब देखो जब कह सकते हैं मीटिंग हुई, मीटिंग में जब बात चली तो देखो अपने क्या करते, अपने क्या करते, अगर अपने क्षेत्र में किसी लड़के का लड़की से संपर्क हो गया, अपन को पता लग गया, तो अपन उसको सबसे पहले पकड़ेंगे, आम नीम बम्बूड़ किसी के बांधेंगे और बुरी तरह पीटेंगे, खूब कूटेंगे भाई साहब, और उसके बाद में गाड़ी बुलाएंगे पुलिस की, जानते हो आराम से थाने में पहुंचाएंगे, तब जाकर अपनी आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन मेघालय का जो सिस्टम था वो बिल्कुल कुछ हटकर और से बढ़कर था। उन्होंने क्या सोचा, भाई लड़का क्या करता है, नौकरी। क्या करता है भाई साहब, नौकरी करता है। तो नौकरी करता है तो अपनी जो लड़की है वो नौकरी वाले के साथ जीवन जिएगी तो आराम करेगी, चैन पाएगी, बढ़िया खाट आराम से कह सकते हैं पंखे नीचे सोएगी, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, गांव में लावणी कौन करनी पड़े, आनंद मंगल करेगी। तो क्यों ना अपन इस ममता का विवाह किससे कर दे, ओवेश से कर दे। और सरकार ने अंतिम निर्णय यही लिया कि ममता का विवाह किससे किया जाए, ओवेश से किया जाए। चलो शाम को जब खबर आई, खबर में यह निर्णय हुआ कि ममता का ओवेश से क्या किया जाए, विवाह किया जाए। तो ओवेश के तो आनंद होगी, कोई टेंशन ही नहीं है। अब देखो ओवेश को कह सकते हैं दोस्तों सरकार ने एक कार्यक्रम और किया। क्या किया, जैसे सरकार ने ओवेश को एक तरह से जवाई या पावना घोषित कर दिया, यानी मेघालय का जवाई या पावना घोषित कर दिया। अब भाई मेहमान अपना हो गया, अपना कह सकते हैं दोस्तों पावना हो गया, तो उस पावने को अच्छे लोगों की लिस्ट में शामिल करो।
भाई अच्छे अच्छे लोग हैं, बढ़िया बढ़िया लोग हैं, उन लोगों की सूची में क्या कर दो, शामिल कर दो। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, उवेश को अच्छे लोगों की किस में शामिल कर दिया, सूची में शामिल कर दिया। अच्छे लोगों की किस में शामिल कर दिया, सूची में शामिल कर दिया। ध्यान रख लेना, अनुसूची नंबर 7 किससे संबंधित है, सूची से। चलो कोई बात नहीं। अब एक चीज का तो आपको पता ही होगा कि सूचियां कितने प्रकार की होती। अनुसूची, अनुसूची 8 3 12 है, लेकिन सूचियां 3 प्रकार की होती है। मित्रों विशेष रूप से ध्यान रख लेना, सूचियां कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। थोड़ी सी बता ही देता हूं चलते रास्ते। एक नंबर पर संघ सूची, बोलो कौन सी सूची, संघ सूची। दूसरे नंबर पर अगर बात करता हूं तो दूसरे नंबर पर आती है मेरे दोस्तों राज्य सूची। और तीसरे नंबर पर अगर बात करता हूं, तीसरे नंबर पर जो सूची चलती है मित्रों, उसका नाम है समवर्ती सूची। अब देखो 3 सूचियां हो गई, लेकिन कभी कभार एग्जामिनर कई बार प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा है, वो ये से पूछ लेता है कि इसके अंदर ये क्या मैटर है, ये क्या मैटर है, ये क्या मैटर। देखो संघ सूची, संघ का मतलब होता है केंद्र। केंद्र के विषय, कितने विषय हैं, केंद्र कितने प्रकार के कानून बना सकती है, वो सूची कौन सी सूची कहलाती है, संघ सूची कहलाती है। राज्य सूची, राज्य कितने प्रकार के कानून अपने राज्य को चलाने के लिए बनाती है, वो किसके अंतर्गत आती है, राज्य सूची। अब कई ऐसे भी मैटर होते हैं जो केंद्र सरकार की भी जरूरत होती है, राज्य सरकार की भी जरूरत होती है, और दोनों मिलकर अपने कह सकते हैं शासन को चलाए, तो उसको क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची। अब सुनो दोस्तों, कभी कभार विषय के बारे में आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको यही बता देता हूं लगे हाथी। तो देखो पहले या वर्तमान में, या कह सकते हैं पहले विषय कितने थे और वर्तमान में कितने विषय है। कई बार यहां से प्रश्न भी पूछा गया, अच्छी अच्छी परीक्षाओं में पूछा गया। तो देखो संघ सूची में पहले विषयों की संख्या 97, वर्तमान में कितनी है, 100। यानी संघ सरकार या केंद्र सरकार पहले 97 रूल्स नियम के ऊपर कह सकते हैं कानून बनाती थी, अब 100 प्रकार के कानून बनाती है। अब देखो इसके बाद में राज्य सूची में पहले दोस्तों 66 प्रकार के विषय थे। 66 प्रकार के विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन वर्तमान की अगर बात की जाए 61 प्रकार के कह सकते हैं विषयों पर कानून बना सकती है, बंद कर दे। अब देखो समवर्ती सूची की अगर बात की जाए, समवर्ती सूची 47 पहले थी, वर्तमान में 47 प्रकार के विषयों पर पहले कानून बनाती थी, वर्तमान में 52 प्रकार के विषयों पर कानून बनाती है। अब देखो हो गया। अब वापस अपनी बात पे आ जाओ भाई साहब को किसमें शामिल कर दिया, सूची में, अच्छे लोगों की सूची में शामिल कर दिया। सूचियां निम्न 3 प्रकार की होती है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, अखबार में आज खबर, टीवी पर चली, मीडिया पर चली, और उसमें यह कह दिया गया कि उवेश जो है मेघालय का जमाई बन चुका है, पावना बन चुका है। कोई दिक्कत नहीं, उवेश को इस चीज का पता लगा मेरे मित्रों कि भाई कह सकते हैं अपन को सरकार ने खुलेआम अगर बात करते हैं तो दोस्तों, अब देखो आगे की अगर बात की जाए, खुलेआम मेरे को पावना घोषित कर दिया है, तो अब मुझे डर ही नहीं, अब किसी का डर ही नहीं है, अब तो छुप छुप कर मिलना ही नहीं है, अब तो खुलेआम मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो सुनो, ये उसका ऑफिस था और ये रास्ता और यहां जाकर ये मंदिर था, लेकिन लड़की तो अब भी आएगी, डेली आएगी। अब देखो यहां से कौन आती है, ममता दूसरे दिन, सरकार ने घोषणा करने के दूसरे दिन ममता आती है, तो अब कौन, उवेश जो है अब तो किसी से नहीं डरेगा। डरेगा क्या, कभी नहीं डरेगा, अब तो अपनी होने वाली पत्नी होगी। जैसे ही ममता आती है, उवेश तुरंत ही रास्ते में खड़ा हो गया और उवेश डायरेक्ट उससे बात करने की कोशिश करता है। पहली मुलाकात किस की, उवेश और ममता की। अब देखो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी पहली मुलाकात हुई हो
आगे होनी है, आगे करोगे तो आप पहली बार अपने कौन से शब्दों का प्रयोग करोगे, मुझे बता किस प्रकार। हाँ, सुनने में जो आता है, वर्तमान में अगर कह सकते हैं अपने क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो अलग अलग जगह पर अलग अलग कह सकते हैं शब्दों से स्टार्ट करते हैं सब अपनी प्रेम कहानियों को। तो यहाँ पर जो उवेश है गांव का है बिल्कुल, तो अब डायरेक्ट अपनी गांव की भाषा में ज्यादातर बात करने की कोशिश करते हैं। लोकल भाषा होती भी सही है, ये अपनी कह सकते हैं देसी भाषा, आनंद आता भाई साहब। उवेश ने जैसे ही इस ममता को रुकाकर तुरंत ही कहा, और सुना कहाँ जा रही है। आप देखो दोस्तों, उवेश ने कहा और उवेश हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन ये ममता तो तेज तेज हंसने लगी, भयंकर तरीके से हंसने लगी। अब उवेश सोचा कि ममता के बात समझ में आ गई और ये कह सकते हैं हमसे शादी करने के लिए तैयार है, तो उवेश भी हंसता है, उवेश भी हंसता है, ममता भी हंसती है। लेकिन उवेश ने कह सकते हैं जैसे इससे कहा ये हंस रही है, अब ममता ने इससे कहा तो फिर उवेश हंस रहा है। क्या मैटर है, क्या मैटर, ये कहा ये हंस रही है, ये कहा ये हंस रही है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जब उवेश ने कुछ बोला था तो ममता के पल्ले ही को नहीं पड़ी, कतई समझ में कौन आई। क्यों, क्योंकि दोस्तों कहां की है, मिजोरम, मेघालय, कोई से भी क्षेत्र की मान लो, वहां की है, तो वहां की जो भाषा है वो बिल्कुल ही समझ में नहीं आई। यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं ममता और उवेश के मध्य जो मेन चक्कर पड़ता है वो किसका पड़ता है, भाषा का पड़ता है। कौन सी किसका चक्कर पड़ गया, भाषा का। मैं ये कहना चाह रहा हूं मित्रों कि भाई आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे अपन प्राचीन समय में स्कूलों में जब जाते थे, अपने से बड़े जो है वो बताते रहते हैं कि हम कक्षा 8 में जा रहे तो भाषा सीखो, अपनी हिंदी भाषा बोलना सीखते थे। तो कुल मिलाकर आप तो ऐसे ध्यान रख लेना, सूची में शामिल करने के बाद उवेश ममता से मिलने की कोशिश करता है, दोनों की जब मुलाकात होती है, दोनों के मध्य खतरनाक चक्कर किसका पड़ा, भाषा का। ये लो साहब, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। अब देखो दोस्तों, मूल संविधान की 8 अनुसूचियों का झंझट खत्म हो गया कि नहीं हुआ, एक बार रिपीट मारते हैं। सुनो, उवेश नाम का लड़का था, उसे बनाया उल्लेख, वैसे वेतन, सैसे शपथ, और कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए जबरदस्त कह सकते हैं गुरुजी के कहने पर पढ़ाई की, उल्लेख की, नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद में वेतन शुरू हुआ, वेतन शुरू हुआ तो क्या दिलवाई गई, शपथ दिलवाई गई। शपथ के बाद में इसको राज्यसभा की जानकारी के लिए कहा गया, ये भी तैयार कर ली। इसके बाद में SC/ST क्षेत्रों को भाई साहब को क्या मिली, नौकरी, और वहां पर एक लड़की है जिसका नाम क्या था, ममता। ममता से भाई साहब का क्या हो गया, प्रेम हो गया। अच्छा प्रेम हुआ, पता लगा सबको, जैसे ही पता लगा मेघालय सरकार ने पावना घोषित कर दिया। पावना घोषित करने के बाद में दोस्तों उसको अच्छे लोगों की सूची में शामिल कर दिया। अच्छे लोगों की सूची में जैसे शामिल किया, कितना टाइम है, सूची 3 प्रकार की होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब देखो, पहले बाद में विषयों की संख्या सामने लिखी हुई है। संघ सूची में 97, वर्तमान में 100, राज्य सूची में 66 थे, वर्तमान में 61 प्रकार के कानून, समवर्ती सूची में 47 थे, वर्तमान में 52 प्रकार के कानून है। कुल मिलाकर कोई दिक्कत नहीं, अच्छे लोगों की सूची में शामिल किया। तो उवेश ने कह सकते हैं आगे क्या किया, उवेश ने दोस्तों आगे ममता से बात करने की कोशिश की और दोनों के मध्य खतरनाक चक्कर पड़ा। वो किसका पड़ा, भाषा का। मूल संविधान की 8 अनुसूचियां तो जड़ से खत्म, और आगे की जब बात करेंगे कह सकते हैं अपन 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये जो अनुसूचियां हैं इसकी अपन अगले एपिसोड में बात करेंगे। सुनो, अब एक बार मैं आपको बता देता हूं कि इनमें क्या क्या सिस्टम है, तो सुनिएगा आगे इनसे बनाया क्या क्या जा सकता है। तो दोस्तों देखो, पहली अनुसूची किससे संबंधित है, उल्लेख, 29 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान कौन सी सूची में है, फर्स्ट में। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए वेतन, यानी कह सकते हैं जो भी पदाधिकारी को वेतन मिलता है वो भारतीय संविधान की कौन सी सूची के अंतर्गत मिलता है, दूसरी। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संवैधानिक पद, जैसे मैं कह सकता हूं संवैधानिक पदों को वेतनों का प्रावधान, वेतनों का प्रावधान,
कौन सी अनुसूची से मिलता है, ये भाई साहब ध्यान रख लेना, दूसरी अनुसूची से मिलता है। तीसरे नंबर पर अगर बात की जाए शपथ, जितने भी अधिकारी है उसको शपथ दिलाई जाती है, कौन सी अनुसूची के अंतर्गत, तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। आगे की अगर बात की जाए चौथे नंबर पर मैंने कहा था एक तैयारी करने की बात की थी, किसकी जानकारी, राज्यसभा की। राज्यसभा के सदस्यों, राज्यसभा के प्रतिनिधि, राज्यसभा के प्रतिनिधि के संबंध में ध्यान रख लेना, सीधा ही पूछता है, राज्यसभा के प्रतिनिधि के संबंध में अनुसूची कौन सी है, चौथी। इसके बाद में 5 नंबर, 5वें पे 5 ही बना लो, SC ST क्षेत्र, ST SC क्षेत्रों के प्रशासनिक संबंधित प्रावधान, प्रशासनिक संबंधित प्रावधान, ये लो साहब, ये कौन सी अनुसूची में है भाई साहब, ये 5वीं अनुसूची में है। छठे नंबर पर अगर बात की जाए, छठे में मैंने क्या बताया था, कनेक्शन किससे हुआ, ममता से हुआ, नाम देख कर ही प्रेम करना, गलती से मत करना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ अगर बात की जाए मिजोरम, मेघालय, आगे की अगर बात की जाए त्रिपुरा, और एक है असम। यहाँ के जो प्रशासनिक क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है, क्षेत्रों के बारे में प्रावधान, अनुसूची नंबर 6। 7वें नंबर पर डायरेक्ट बोलेगा, कह सकते हैं सूची, समवर्ती सूची, ये ध्यान रख लेना, समवर्ती सूची या सूचियों की अगर बात की जाए, सूचियां या फिर कह सकते हैं समवर्ती सूची की अगर बात की जाए, इसका प्रावधान कौन सी अनुसूची में है, 7वें में। 8वें नंबर पर अगर बात की जाए तो 8वें नंबर पर कौन सी है, भाषा। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ये सभी जानकारी अगले एपिसोड में करेंगे। अब सुनो, ये अपने 8 तक की है, अगले एपिसोड में जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा और 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं बनवाऊंगा। और इसके साथ कह सकते हैं दोस्तों, ये भाषा का जो टॉपिक है, इस भाषा के टॉपिक को भी पूरा पढ़ाऊंगा। इस भाषा में कह सकते हैं मूल संविधान में कितनी भाषा थी, वर्तमान में कितनी भाषा है, ये भी एक कहानी के माध्यम से पूरा झंझट खत्म करूंगा। इसके बाद में इसमें कौन कौन से संविधान संशोधन होते हैं, ये भी प्रश्न आने लेवल के हैं दोस्तों। तो जितने भी संविधान संशोधन है, जैसे अगर बात करता हूं, पहला संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, कह सकते हैं 85वां, या आगे अगर 73वां, आगे 74वां संविधान संशोधन, जितने भी 21वां, 71वां, जितने भी है 92वां संविधान संशोधन, पूरे संविधान संशोधनों की बात करूं, लगभग 8, 10, 12 संविधान संशोधन है। उन सभी संशोधनों को भी इसी टॉपिक में लपेटे में लेंगे और आराम से मस्त पढ़ना। जब तक के लिए आपको आज इस क्लास के लिए कह सकता हूं दोस्तों, आपका प्यार रहेगा तो इस प्रकार मेहनत करता रहूंगा। आपका हौसला जो है, मेरी की अगर बात की जाए, मेरा मनोबल आप बढ़ाओगे तो आप लोगों के लिए जी तोड़ मेहनत करूंगा दोस्तों। स्टार्टिंग में तो हर कोई 0 से स्टार्ट होता है, सीधी सी बात है। रेगुलर बनाऊंगा, मेहनत करूंगा, आप बिल्कुल आपका आशीर्वाद देते रहो। इसी के साथ कह सकते हैं अपनी आवाज में विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों, बाय।